कहानी का नाम है इमरजेंसी आचरण। इमरजेंसी की घोषणा के बाद तीसरे दिन सुरक्षा कोष इकट्ठा करने वाले सेठ गोवर्धन दास के पास आए। उस समय सेठ जी दंड बैठक कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उनसे पूछा, सेठ जी, आप दंड बैठक क्यों कर रहे हैं? सेठ जी ने कहा, चीनियों से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मगर बरामदे में? दूसरे ने पूछा। सेठ जी ने कहा, सारे बाजार को प्रेरणा दे रहा हूँ, आदर्श उपस्थित कर रहा हूँ। उनमें से एक ने पूछा, मगर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सेठ गोवर्धन दास ने आंसू पोंछते हुए कहा, भारत माता के लिए रो रहा हूँ। वह फिर फफक कर रो पड़े और गमछा आंखों से लगा लिया। जब वह शांत हुए तब सुरक्षा कोष समिति के मंत्री ने कहा, हम आपकी सेवा में सुरक्षा के लिए दान लेने आए हैं। कितना? गोवर्धन दास ने पूछा। उन लोगों को ने एक दूसरे की तरफ देखा और मंत्री ने सकुचाते हुए कहा, 5,000 दे दीजिए। सेठ जी ने चेकबुक निकाली और 1,00,000 का चेक काट कर दे दिया। चेक देखते ही सुरक्षा कोष वालों को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपने फिर वही हरकत की, 1,00,000 का चेक क्यों काटा? हमने आपसे कह दिया कि हम 5,000 से 1 पैसा ऊपर नहीं लेंगे। सेठ जी अड़ गए, लेकिन मैं 1,00,000 ही दूंगा। गड़बड़ करोगे तो 2,00,000 दे दूंगा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। एक सदस्य ने समझा कर कहा, देखिए सेठ जी, ये अन्याय आप बार बार करते हैं। एक तो आप हमेशा इनकम टैक्स के हिसाब में आमदनी बढ़ाकर बताते हैं और उचित से ज़्यादा टैक्स देते हैं, और अब आप 1,00,000 रुपया दे रहे हैं। जनता की भी सहनशीलता की सीमा होती है। जनता इस आचरण को अधिक बर्दाश्त नहीं करेगी। सेठ जी के मुख पर और दृढ़ता आ गई। वो बोले, मैं जनता के क्रोध से नहीं डरता, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं 1,00,000 से 1 पैसा भी कम न दूंगा। आप इसे लेते हैं या मैं 1,00,000 का चेक और काटूं? इस धमकी के सामने सुरक्षा कोष वाले ठहर नहीं सके। उन्होंने चेक को फौरन बस्ते में रखा और इससे पहले कि सेठ जी दूसरा चेक काटे वे भाग खड़े हुए। पलक मारते 1,00,000 के चेक की बात सारे शहर में फैल गई। लोग चौराहों पर और होटलों में भी इसी की चर्चा करते रहे। सभी असंतुष्ट थे, कहते थे, सेठ जी का अनाचार बढ़ता ही चला जा रहा है। वो दान की साधारण नैतिकता का पालन भी नहीं करते। वह क्या जनता को मूर्ख समझते हैं? जिस दिन जनता बिगड़ खड़ी होगी उस दिन दान करना भूल जाएंगे। सेठ जी को मालूम था कि जनता और सरकार दोनों उनके इस कृत्य से नाराज थे, पर वह बहुत साहसी आदमी थे। वह जानते थे कि शहर में यह बात फैल चुकी है कि सेठ गोवर्धन दास रोज सुबह शाम नियम से घड़ी लगाकर 2 घंटे भारत माता के लिए रोते हैं। इस बदनामी से भी वह नहीं डरे और उनका अपना कार्यक्रम जारी रखा। सेठ जी के विरोधी एक अखबार ने दूसरे दिन बड़े बड़े अक्षरों में समाचार छाप दिया कि उन्होंने 1,00,000 रुपए सुरक्षा कोष में दे दिए हैं। अखबार ने उनकी तुलना दानवीर कर्ण से भी कर दी थी। समाचार पढ़कर सेठ जी का मुख पीला पड़ गया। वह खंडे पर गुमसुम बैठे रहे। उनका आत्मक्लेश उनके मुख पर छलकता था। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और अखबार को नोटिस दिलवाया, तुमने दान की प्रशंसा प्रकाशित करके उस दान को ही नष्ट कर दिया।
मैंने 1 लाख रुपए पानी में मेरे 1 लाख रुपए पानी में चले गए। फिर अपनी प्रशंसा पढ़कर मेरी आत्मा को जो क्लेश हुआ, उस क्षति की पूर्ति भी 1 लाख से कम नहीं हो सकती। इस तरह 1 लाख मौलिक दान की रकम और 1 लाख आत्मा की क्षतिपूर्ति, कुल 2 लाख रुपए 7 दिन के भीतर दो, वरना अदालती कार्रवाई की जाएगी। नोटिस पढ़ते ही अखबार का संपादक घबरा गया। उसने दूसरे अंक में समाचार का खंडन प्रकाशित कर दिया। जांच करने पर मालूम हुआ है कि सेठ गोवर्धन दास ने सुरक्षा कोष में कुछ भी नहीं दिया। 1 लाख रुपए देने की बात सर्वथा झूठ है और सेठ जी के विरोधियों द्वारा फैलाई गई है। उस गलत समाचार के छपने से सेठ जी की आत्मा को जो क्लेश हुआ, उसके लिए हम दुखी है और सेठ जी से क्षमा याचना करते हैं। इस खंडन को पढ़कर सेठ जी को की आत्मा को कुछ शांति मिली, पर उनकी आत्मा का जो एक कोना टूट गया था, वह फिर जुट नहीं सका। जनता ने भी खंडन पर विश्वास नहीं किया। लोग बराबर दबी जबान में कहते थे, कितना भी छिपाओ बात छिपती नहीं है। सेठ जी ने जरूर 1 लाख दिया है। आप लीपा पोती करने से क्या होता है। इस घटना की सनसनी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरी घटना हो गई। एक दिन शहर में खबर फैल गई कि सेठ गोवर्धन दास अपना सारा सोना, जो कई हजार तोला है, लेकर बैंक के सामने बैठे हैं और हाट कर रहे हैं कि उसे सुरक्षा कोष में देंगे। हजारों आदमी बैंक के सामने इकट्ठे हो गए। कई लोग सेठ जी को समझाने लगे, देखिए, ये आपको शोभा नहीं देता। कोई इसे बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप सारा सोना दे दें। आप इसमें से 5 तोला दे दीजिए और बाकी घर ले जाइए। सेठ जी हठ पर कायम थे। बोले, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत त्योहार, पर मेरा निश्चय टल नहीं सकता। सोना लो, वरना मैं यहीं सीटी पर सोना लिए हुए मर जाऊंगा। बड़ी विकट स्थिति पैदा हो गई थी। भीड़ में हलचल मची हुई थी। नारे उठ रहे थे कि वे इतना सोना नहीं दे सकते, सिर्फ 5 तोले लिया जाएगा। सेठ जी के माथे पर शिकन नहीं थी। वो शांत भाव से सोने के ढेर के सामने बैठे थे, जैसे कोई ऋषि यज्ञ वेदी के सामने बैठा हो। भीड़ बढ़ती जा रही थी। शहर के सयाने सेठ जी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति की खबर पाकर कलेक्टर भी आया। उसने कहा, आपने बड़ी कठिन स्थिति पैदा कर दी। आप हमेशा उल्टे काम करते हैं। इस उत्तेजित भीड़ को देख रहे हैं। जनता के क्रोध के प्रवाह में बड़े बड़े बह जाते हैं। आप 5 की जगह 10 तोले दे दीजिए, मैं जनता को समझा दूंगा। सेठ जी ने कहा, कलेक्टर साहब, चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत त्योहार, मगर सेठ गोवर्धन दास का निश्चय टल नहीं सकता। मैं तो पूरा सोना दूंगा और आपको लेना होगा। देश रक्षा किफायत से नहीं होती। अगर सोना नहीं लिया जाएगा तो मैं यही आमरण अनशन कर दूंगा। कलेक्टर बड़ी उलझन में पड़ा। उसने जनता के प्रतिनिधियों से सलाह की और सेठ जी को समझाए, देखिए, आप इस सोने का दान न कीजिए, बांड खरीद लीजिए। यह सुनकर सेठ जी क्रोध से कांपने लगे। बोले, आप लोग मुझे समझते क्या है? मैं दान करने आया हूँ या व्यापार करने? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि बांड खरीद कर 10 साल बाद सोने की कीमत ब्याज सहित ले लूं। ये भुलावा किसी और को देना। कलेक्टर ने समझाया, पर यह भी तो सोचिए कि आपके इस आचरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
समाज के एक सदस्य के नाते आपको स्वस्थ उदाहरण पेश करना चाहिए। सेठ जी ने कहा, मैं तो अपना आचरण देखता हूँ, समाज अपना देखे, मैं तो सोना दूंगा। इसके बाद बड़ी गड़बड़ मची। जनता में रोष उमड़ पड़ा। कलेक्टर ने भीड़ की तितर बितर करवाया। सेठ जी के पास हथियारबंद पुलिस का पहरा लगा दिया गया। सेठ जी शाम तक वहीं बैठे रहे। बैंक बंद होने लगा। तब कलेक्टर ने मैनेजर से कहा, बड़े हठी आदमी से पाला पड़ा है। मैंने अच्छोम अच्छोम को ठीक कर दिया है, पर इसने मुझे परेशान कर रखा है। इसका सोना लेना ही पड़ेगा। मैनेजर सोना तुलवाने लगा। उसने मंगलसूत्र उठाकर कहा, सेठ जी, कम से कम सेठानी जी का मंगलसूत्र तो न दीजिए। सेठ जी ने कहा, इसे लेकर मैं घर लौटूंगा तो सेठानी आत्महत्या कर लेगी। मुझे गृहस्थी उजाड़ना है क्या? मंगलसूत्र सहित सारा सोना देकर जब सेठ जी घर लौटे तो रास्ते में लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। कई बार उन्हें लोगों ने घेर लिया, पर वह शांति से आगे बढ़ गए। शहर का वातावरण बहुत गर्म हो गया था। सेठ जी के दान को लेकर उत्तेजना फैल गई थी। दलबंदी हो गई थी। उत्तेजना और बैठी जब सेठ जी ने अतिरिक्त लाभ कर के लिए अपना मुनाफा सही से ज्यादा बता दिया। सरकारी अधिकारी ने बहुत समझाया कि आप अन्याय कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपका मुनाफा इससे बहुत कम है। आप बढ़ाकर बता रहे हैं, यह अनैतिक है और कानूनन जुर्म भी। सेठ जी ने बात अनसुनी कर दी। आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। शासन की शांति भंग होने की आशंका थी। कलेक्टर ने सेठ जी को समझा दिया था कि अब वह कोई ऐसी हरकत न करे जिससे गड़बड़ पैदा हो। उन्हें चेतावनी दे दी गई थी, मगर एक दिन विस्फोट हो ही गया। सेठ जी कई चीजों के स्टॉकिस्ट थे। एक सुबह खबर फैल गई कि सेठ गोवर्धन दास ने चीजों के दाम नहीं बढ़ाए और सही कीमतों की सूची दुकान पर लगा दी है। सर्वत्र उत्तेजना फैल गई। हजारों की संख्या में लोग दुकान के सामने इकट्ठे हो गए। सबकी जबान पर एक ही बात थी, ये कैसा आदमी है, देखो कीमत ही नहीं बढ़ा रहा है। इसे इस बात की परवाह ही नहीं है कि संकटकालीन स्थिति चल रही है। अपने सामने देश और समाज को कुछ समझता ही नहीं। भीड़ नारे लगाने लगी, कीमतें बैठाओ, स्टॉक दबाओ, सूची हटाओ, सूची हटाओ। सेठ जी ने परवाह नहीं की। भीड़ काबू से बाहर होने लगी। इसी समय कलेक्टर पुलिस दस्ते के साथ आ गया। उसने कहा, सेठ जी, आपने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। पब्लिक बिगड़ खड़ी हुई है। दलबंदी हो गई है। मारपीट शुरू हो गई है। शांति भंग होने का पूरा खतरा पैदा हो गया है। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ। इसमें आप इस सूची को निकाल दीजिए। भीड़ फिर चिल्लाए, कीमतें बढ़ाओ, स्टॉक दबाओ। सेठ जी न कुछ बोले और न अपनी जगह से हिले। कलेक्टर ने कहा, 5 मिनट पूरे हो रहे हैं। मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूँ कि आप सूची हटाते हैं या नहीं? सेठ जी मौन। उधर भीड़ में पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। तब कलेक्टर ने कहा, तो मुझे भी अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। शांति और सुरक्षा बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करता हूँ। सेठ जी को पुलिस ले गई। जनता ने सूजी फाड़ दिया और भीड़ छंड गई।